નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English Grammar, chapter number 28, preposition. So first of all, आपको question होगा, what is preposition? So here some example is given on the board. First example is the boy is in the classroom. Yes. So मैं आपको क्वेश्चन करूंगी where is the boy? तो आपका आंसर आएगा in the classroom. Yes. So यहाँ पे मैं in के नीचे अंडरलाइन करती हूँ. Example number 2, the bag is on the table. Where is the bag? Yes. आंसर आएगा on the table. So मैं यहाँ पे on पे अंडरलाइन करती हूँ. Number 3, I was hiding behind the wall. मैं आपको क्वेश्चन करूंगी Where are you? आप कहाँ पे हो? Yes. तो आपका आंसर होगा behind the wall. So मैं यहाँ पे behind पे अंडरलाइन करती हूँ. Yes. So आपने देखा in on behind पे मैंने अंडरलाइन की है. Yes. समझ में आ गया होगा. So there are preposition. इनको preposition बोला जाता है. So in the classroom, on the table, behind the wall. ये सारी जगह हुई. ओके. तो हम देखते हैं हमारी बुक में preposition के 3 पार्ट्स दिए गए हैं. Yes. First one is preposition of place. Second one is preposition of time. और third one is preposition of movement. So आप सबने एग्जाम्पल देखे, उसके बाद पता चल गया होगा कि preposition किसे कहा जाता है. So let's focus on our book. Preposition can tell us where something or someone is. कोई पर्सन और कुछ चीज कहाँ पे है वो हमें प्रेपोजिशन दिखाते हैं. यानी कि ऑन द टेबल, इन द कपबोर्ड, अंडर द टेबल. यस. They can also tell us when something is happening or the direction in which a person or thing is moving. When, कब, यानी कि preposition of time. On Sunday, in the morning, 8 o'clock. Yes, ये सारे होंगे preposition of time. We can refer to them as preposition of time, place और movement. हम 3 पार्ट्स में इस टॉपिक को, preposition को हम preposition को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल preposition of time, second one is preposition of place and third one is preposition of movement. तो चलो हम पहले फर्स्ट preposition of place की बात करते हैं. तो this preposition tell us about the location of an object or person. ये हमें लोकेशन बताते हैं. ओके. यानी कि कोई स्थान बताते हैं preposition of place में. Where is और where are से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा preposition of place. Yes. तो यहाँ पे हमें एक डायलॉग दिया गया है. Mother says, well, here we are in our new house. अच्छा, ये हमारा नया घर है. Do you like your new room? क्या तुम्हें तुम्हारा नया कमरा पसंद आया? Daughter says yes, I do. Thanks mom. डॉटर ने क्या कहा? हाँ है.
यानी कि हाँ मुझे ये नया कमरा पसंद है। थैंक्स मम्मी। मदर सेज वी हैव पुट योर डेस्क बिसाइड द विंडो। हमने तुम्हारी डेस्क विंडो के पास, बिसाइड यानी पास, यस तो हमने तुम्हारी डेस्क विंडो के पास रखी है। डेस्क यानी जिसपे हम कंप्यूटर रखते हैं, वैसी एक टेबल। ओके। डॉटर सेज, डॉटर बीच में ही बोल देती है, मम्मी को अपना सेंटेंस खत्म नहीं करने देती और क्या बीच में बोलती है, एंड माई कंप्यूटर इज ऑन द डेस्क। मेरा कंप्यूटर ऑन द डेस्क, देख सकते हो आप, ऑन यानी डेस्क के ऊपर है। परफेक्ट। बट वेयर आर माई बुक्स एंड सीडीज मम। लेकिन मेरी बुक्स और सीडीज कहाँ है मम्मी। मदर सेज डोंट वरी, दे आर ऑन द शेल्फ इन द कपबोर्ड। शेल्फ के ऊपर, कपबोर्ड के अंदर। ऑन एंड इन का यूज किया गया है। डॉटर सेज I am going to put my posters above my bed. मैं मेरे बेड के ऊपर मेरे जो कुछ पोस्टर्स है वो लगाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये डायलॉग कंप्लीट किया है। आप देख सकते हो डार्क ब्लैक वर्ड्स में हमें इन, ऑन, बिसाइड, अबव ये सारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हुए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सो हियर आप ये सारे वर्ड्स देख सकते हो मैंने लिखे हैं। ये सारे वर्ड्स प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। तो चलो हम एक के बाद एक वर्ड्स देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज अंडर। अंडर यानी नीचे। सो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। द बॉय इज अंडर द ट्री। एक लड़का झाड़ के नीचे है। सेकंड वर्ड इज बिसाइड। बिसाइड यानी यस पास में या तो उसके बगल में, यानी कि हम बोलते हैं ना बाजू में, यस वो है बिसाइड। थर्ड वन इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। आपके सामने कौन खड़ा है, यस तो वो होगा इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे। आप कभी कभी पर्दे के पीछे छुप जाते हो, यस तो उसमें क्या यूज होगा, बिहाइंड। उसके बाद वाला वर्ड है बिटवीन। बिटवीन यानी बीच में, यस उसके बाद ऑपोजिट। ऑपोजिट इंग्लिश में आता है ऑपोजिट वर्ड्स विरुद्धार्थी, यस यहाँ लेकिन ऑपोजिट का मीनिंग होगा सामने। तो आपको क्वेश्चन होगा इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट का डिफरेंट क्या है। ऑपोजिट यानी हम यहाँ पे खड़े हैं और रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना है, उसे हम ऑपोजिट कहेंगे, यस। लास्ट वर्ड इज नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू यानी कि पास में, लेकिन हम बोलते हैं ना अडो अड। ये एक शॉप है समझ लीजिए, उसके पास में ही दूसरी शॉप है, सॉरी, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट टू, यस। तो ये सारे वर्ड्स हुए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के। तो उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज ए देखें, यस। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ए। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन वर्ड्स इन द बॉक्स टू मैच ईच पिक्चर। हमें यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट वर्ड चूज करके जो ब्लैंक दी गई है वहां पे हम लिखेंगे। ओके, सो ब्रैकेट में दिया गया है रिमेम्बर बिसाइड इज द सेम एज नेक्स्ट टू, यस। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, शूज आर ब्लैंक द चेयर।
उस ब्लैंक में लिखा गया है अंडर, यानी कि चेयर के नीचे शूज दिखाई दे रहे हैं आपको। यस। नंबर 1, क्लोथ्स आर ब्लैंक द कपबोर्ड। क्लोथ्स कपबोर्ड के ऊपर है? नहीं, अंदर है। सो अंदर के लिए हम क्या यूज करेंगे? यस, हमारा फर्स्ट आंसर होगा इन द, सॉरी, क्लोथ्स आर इन द कपबोर्ड। यस। नंबर 2, द बुक्स आर ब्लैंक द क्लॉक। आप देख सकते हो उसके पास में है। यस, तो हम नंबर 2 में क्या लिखेंगे? बिसाइड। तो नंबर 2 पूरा क्या होगा सेंटेंस? द बुक्स आर बिसाइड द क्लॉक। यस। नंबर 3, चेयर इज ब्लैंक द डेस्क। आप देख सकते हो टेबल के सामने ही चेयर है। यस, तो सामने का इंग्लिश क्या होगा चिल्ड्रन? वेरी गुड, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि द चेयर इज इन फ्रंट ऑफ द डेस्क। नंबर 4, वहां पे द बेड ब्लैंक द बेग। बेग के ऊपर दी गई है। सो नंबर 4 में हम लिखेंगे ऑन, द बेड ऑन द बेग। ओके। नंबर 5, द कैट इज ब्लैंक द कर्टन्स। बिल्ली पर्दे के पीछे है। पीछे का मैंने आपको क्या सिखाया था? वेरी गुड, बिहाइंड। सो नंबर 5 का आंसर आएगा बिहाइंड। The cat is behind the curtain. Okay. So here our activity A had completed. We will going to learn activity B. Complete the sentence about the street using opposite, between और next to. हमें यहाँ पे 3 preposition का यूज करना है। फर्स्ट वन opposite, सेकंड वन बिटवीन एंड थर्ड वन नेक्स्ट टू। इस 3 प्रेपोजिशन का यूज करके नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो हमें कंप्लीट करना है, लेकिन उसके पहले एक हमको पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो। यस, तो ये पिक्चर देख के हम नीचे दिए गए हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हमें क्या क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। मार्केट, उसके बाद यानी कि नेक्स्ट टू पीटर्स गैरेज, उसके बाद जोस रेस्टोरेंट, पोस्ट ऑफिस एंड लास्ट में बैंक। यस। राइट साइड पहले स्पोर्ट्स सेंटर, सिनेमा, उसके बाद कैफे, शू शॉप एंड लास्ट में सुपर मार्केट। यस। सो सामने सामने हमें दुकानें दी गई है तो हम उसके लिए ऑपोजिट यूज करेंगे। अगर उसके बाद कोई शॉप आएगी तो नेक्स्ट टू, और 2 शॉप्स के नाम दिए जाएंगे। उसके बीच में अगर कोई शॉप होगी तो बिटवीन का यूज करेंगे। यस। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज बी। नंबर 1, द रेस्टोरेंट इज ब्लैंक द पोस्ट ऑफिस एंड द मार्केट। मैं आपको एक बात बता दूं कि बिटवीन कहाँ यूज होगा। आप देख सकते हो रेस्टोरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है, बाद में अंडरलाइन की गई है और पीछे 2 शॉप्स के नेम दिए गए हैं। यस, तो 2 शॉप के बीच में ही एक शॉप होगी। यस, तो अगर ब्लैंक के पीछे 2 नाम दिए जाएंगे तो ब्लैंक में इजीली आप बिटवीन लिख सकते हो। यस, तो फर्स्ट ब्लैंक रेस्टोरेंट, पोस्ट ऑफिस और मार्केट के बीच में है। सो फर्स्ट सेंटेंस में लिखोगे आप बिटवीन। यस,
सेकंड सेंटेंस इज द बैंक इज ब्लैंक द सुपरमार्केट। आप देख सकते हो लास्ट में बैंक दी गई है और सुपरमार्केट उसके सामने है। यस, तो मैंने आपको बोला था रोड क्रॉस करके सामने अगर कोई शॉप होगी तो क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, ऑपोजिट। यस, थर्ड सेंटेंस इज द स्पोर्ट्स सेंटर इज ब्लैंक द मार्केट। सेम थिंग हुई, सामने है, तो थर्ड में भी आएगा ऑपोजिट। यस, नंबर 4 द मार्केट इज ब्लैंक द गैरेज। मार्केट और गैरेज आप देख सकते हो पास पास में है। यस, तो बिसाइड यहाँ पे यूज नहीं करना है, लेकिन नेक्स्ट टू। ओके, तो नंबर 4 में आएगा नेक्स्ट टू। नंबर 5 द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक द बैंक एंड द रेस्टोरेंट। याद करो मैंने फर्स्ट ब्लैंक में क्या कहा था आपको? यस, ब्लैंक के बाद अगर दो नाम आते हैं तो डेफिनेटली हम ब्लैंक में बिटवीन लिखेंगे। यस, तो देख सकते हो आप पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? बैंक और रेस्टोरेंट के बीच में है। वेरी गुड। नंबर 6 द सुपरमार्केट इज ब्लैंक द शू शॉप। सुपरमार्केट शू शॉप के नेक्स्ट टू। यस, नंबर 7 द कैफे इज ब्लैंक द शू शॉप एंड द सिनेमा। ब्लैंक के बाद दो नाम, यानी सेंटेंस में बिटवीन। यस, नंबर 8 द सिनेमा इज ब्लैंक द स्पोर्ट्स सेंटर। सोचो अभी। यस, नेक्स्ट टू उसके बाद है या तो उसके पास में है, लेकिन यहाँ पे बिसाइड का यूज नहीं करना है, इसीलिए हम नेक्स्ट टू का यूज करेंगे। नंबर 9 द गैरेज इज ब्लैंक द स्पोर्ट्स सेंटर। सामने है। यस, तो हम लिखेंगे ऑपोजिट। ओके, नंबर 10 द शू शॉप इज ब्लैंक द पोस्ट ऑफिस। शू शॉप पोस्ट ऑफिस के वेरी गुड सामने, तो इसलिए नंबर 10 में भी आएगा ऑपोजिट। यस, सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सरसाइज बी हैड कंप्लीटेड। सो इन दिस वीडियो हमने क्या सीखा? यस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। यस, सो आई होप आप सबको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।